Hello students, I hope the day is treating with you. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की यूनिट 3 कैलकुलस और जिसमें आप हिंदी में बोलते हैं कलन। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप इसको हिंदी में कहते हैं सततता तथा अवकलनीयता। इसमें हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 4th पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हुए हैं। आपने अभी तक 3 पार्ट्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं, उसमें देखा है कि आपके किस तरीके के फंक्शंस के लिए कैसे डेरिवेटिव को फाइंड किया जाता है। अगर आज बात करें कि हमारे पास कुछ पैरामेट्रिक फंक्शंस हो, वो कैसे होते हैं, तो पहली हेडिंग वही बनाते हैं कि इनको डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे फंक्शंस हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं derivatives of function in parametric form या parametric function। इनको आप हिंदी में क्या कहते हैं? इनको आप हिंदी में कहेंगे फलनों के, फंक्शंस को आप फलन कहते हैं, तो फलनों के प्रचालिक, पैरामेट्रिक को बोलेंगे प्रचालिक, एंड आप कहेंगे रूपों के अवकलज। अब यहां पर देखिए हमें क्या सीखना है, हमें डेरिवेटिव्स निकालने उन फंक्शंस के जो पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये कैसे होते हैं? यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स मानते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y। इन 2 वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास x जो फंक्शन शो करता है वो करता है f ऑफ t, जबकि जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है y वो दिखाता है g ऑफ t। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो x फंक्शन है ये डिपेंड है t पर, जबकि जो y फंक्शन है वो भी डिपेंड है t पर। इट मींस जो पैरामेट्रिक का मतलब है वो पैरामीटर से है, और यहाँ पर जो t है वो दोनों पर डिपेंड है, दोनों में t कॉमन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो t है वही पैरामीटर है। मतलब कि ऐसे फंक्शंस जो कॉमन जो पार्ट होता है वो डिपेंड हो उन वेरिएबल्स पर, या दूसरी लैंग्वेज में बोले कि हमारे पास ऐसे फंक्शंस हो जो कि किसी कॉमन पैरामीटर पर डिपेंड हो, तो उस केस में हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। अगर यहाँ पर कहे हमसे कि dy बाई dx निकालिए, क्योंकि अभी तक हम सारे डेरिवेटिव्स क्या निकाल रहे हैं, dy बाई dx। अगर यहां भी कहे कि dy बाई dx निकालिए तो हम इस केस में कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हमने नहीं सीखा है कि इस केस में हमें dy बाई dx कैसे फाइंड करना होता है। तो यहां पर हम यूज करते हैं चेन रूल का। आपको याद होगी चेन रूल क्या होती थी। अगर हम बात करें एक चेन रूल की, तो इस रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई फंक्शन अगर हो f, तो df बाई dx इक्वल्स टू हम लिखते हैं df बाई dt इंटू dt बाई dx। मैथमेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है कि df बाई dx इक्वल होगा df बाई dt इंटू dt बाई dx। यहाँ से dt बाई dt दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा df बाई dx। मतलब कि चैन रूल कहता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका अगर dy बाई dx की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यहां से हमने क्या देखा कि हमने dy बाई dx को कुछ थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा dy बाई dx, राइट। तो हमने यहां से देखा कि अगर dy बाई dt है, मतलब कि y फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में अगर किया जाए इस वाले का, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाई dt बाई dx। ये वैल्यूज तो नहीं है हम पे, देन क्या करें, अगर मैं कहूं कि इसको इस तरीके से लिखिए dy बाई dt अपॉन dx बाय
डी टी। तो हम देखते हैं कि ये वाली फॉर्म भी यही फॉर्म बनाती है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स डी टी के पास जाएगा और डी टी ऊपर जाएगा। दैट मीन्स हम इस वाली फॉर्म को या ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्म करेक्ट है देन हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कैसे निकलेगा, अगर हम कहें कि हमारे पास डी वाई बाई डी टी को फाइंड करना है तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू जी ऑफ टी। अगर y इक्वल्स टू जी ऑफ टी है और डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो ये आएगा g डैश t, राइट। यहां तक हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास फंक्शन है x इक्वल्स टू एफ टी, एफ ऑफ टी, देन डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करें तो एफ डैश टी, ये आएगा हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज जो हमें मिली हैं डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, दोनों वैल्यूज को पुट करें इसके अंदर तो क्या वैल्यूज आएंगी, डी वाई बाई डी टी हमें गिवन है जी डैश टी एंड एफ डैश ऑफ टी। इसका मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। यही रिजल्ट निकला कि अगर हमारे पास x फंक्शन t के पैरामीटर में है एंड y फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है, दोनों ही t कॉमन है दोनों में, देन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन लगाएंगे डी एक्स बाई डी टी से। यहाँ पर दोनों की वैल्यूज को पुट कीजिए देन आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमने सीखा कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम कहें कि थोड़ा सा एग्जाम्पल से और क्लियरिटी करते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं x इक्वल्स टू ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी बाई 2। यहां पर मैंने x का कोई फंक्शन लिया, y का भी फंक्शन लेंगे e की पावर t माइनस के ई की पावर माइनस टी बाई 2। इस तरीके का हमने y फंक्शन लिया। यहाँ पर x फंक्शन और y फंक्शन के थ्रू हमें फाइंड करना है dy बाई dx। अब इसको फाइंड करने का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि अगर इसको फाइंड करना है तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, y फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो y क्या था हमारे पास, e की पावर t माइनस के e की पावर माइनस टी बाई 2, और यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे बिकॉज हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy बाई डी टी, हाफ को बाहर लेंगे ब्रैकेट में, d बाई डी टी e की पावर t माइनस के e की पावर माइनस टी, राइट। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज मिली हैं उसमें हाफ बाहर ही रहेगा। और अगर इसका करें तो यहाँ पर फॉलो होती है हमारी प्रॉपर्टी कि अगर हमें d बाई डी एक्स एफ माइनस जी का फाइंड करना है या फिर प्लस का फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि हमें d बाई डी एक्स पहले f का फाइंड करना पड़ेगा प्लस माइनस d बाई डी एक्स फिर g का फाइंड करना पड़ेगा, वही प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो यहाँ पर है माइनस तो माइनस में माइनस लगाएंगे, इट मीन्स d बाई डी टी ई टी ई की पावर t और t के रिस्पेक्ट में इंटू 1 माइनस लगाएंगे, d बाई डी टी ई की पावर माइनस टी, तो e की पावर माइनस टी एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पर इस बार माइनस टी है तो यहाँ पर फिर से होगा तो -1, ये हमको मिलेगा। कैसे, हमने कहा d बाई डी टी ई की पावर माइनस टी का करना है, तो यहाँ से e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो एज इट इज रहेगा, बट x की जगह क्या है माइनस के t, इट मीन्स d बाई डी एक्स माइनस का t, तो e की पावर माइनस टी एंड -1। तो वही हमने लिखा है माइनस के 1 एंड e की पावर माइनस टी। यहाँ से आएगा हाफ e की पावर t माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस टी, यहाँ से एक वैल्यू हमें मिली, देन हम कहेंगे dy बाई डी टी हमें फाइंड हो गया। अब हम निकालेंगे dx बाई डी टी।
तो dx बाई dt को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है x इक्वल्स टू e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाई 2, ये फंक्शन है और इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास आएगा हाफ d बाई डी टी ई की पावर t प्लस e की पावर माइनस t। यहां से हाफ बाहर ही रहेगा और यहाँ पर भी सेम फॉलो होगा हमारा प्लस वाला फॉर्मूला। हमें पहले फर्स्ट का डिफरेंशियल करना होगा, e की पावर t का e की पावर t प्लस लगाएंगे, यहां से -1 e की पावर माइनस t। हमने देखा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हाफ e की पावर t माइनस के e की पावर माइनस t। यहां तक आपको समझ में आया? हम कह रहे हैं कि अगर 1/2 e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, ये किसके इक्वल था? ये तो हमने पढ़ा था कि ये इक्वल है y के, ये y की वैल्यू थी जो y फंक्शन था, और ये वाली टर्म इक्वल थी हमारी x फंक्शन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें dy बाई dx फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और dy बाई dt की वैल्यू जो हमने निकाली वो यहाँ पर x के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन dx बाई dt की वैल्यू हमने देखी, ये कंपैरिजन करने पर y फंक्शन के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे y, तो dy बाई dx हो गया x अपॉन y। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर जो हमें फंक्शन लिए थे वो y इक्वल्स टू e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t बाई 2 था, और लास्ट में भी जो dy बाई dx में dy बाई dt बना वो x फंक्शन के इक्वल बना, ये वाला और ये y वाला, राइट? तो हमने दोनों को अपॉन में रखा और यही हमारा dy बाई dx हो गया। अब हमने ये अच्छे से समझा कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनके डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। अब हम फाइनली हमने जितने भी डेरिवेटिव्स फाइंड करने थे वो सारे 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए, राइट? अभी तक हमने जितने डेरिवेटिव सीखे उनके सारे हमें प्रोसेस पता है, उनको कैसे सॉल्व करना है ये पता है। अब हम सीखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर क्या होते हैं। तो हमारी हेडिंग है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हेडिंग बनाते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप हिंदी में क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि के अवकलज। यहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शन होते थे वो dy बाई dx में होते थे। यहां पर हमने क्या देखा था कि dy बाई dx हमें फाइंड करना था सबके अंदर। इसको और किस तरीके से डिनोट करते थे? हम इसको y डैश से डिनोट करते थे, और क्या करते थे, हम कैपिटल D के साथ y अगर लिखते थे तो हमारे पास शो होता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हमें पता है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर से एडवांस है। इट मींस हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ये एक फंक्शन है। हम सिंपली इसका क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं f डैश x। डायरेक्टली हम f डैश x लिखते हैं इसे। dy बाई dx को फाइंड करने पर हमें मिला f डैश ऑफ x, राइट? अब हम बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें क्या अलग होगा, इसमें हम फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और हम कहेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx f डैश x, इस तरीके का। तो हमने क्या किया, अगेन डिफरेंशियल किया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिला d बाई dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx f डैश ऑफ x। यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर d 2 बार है देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर,
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल लगाएंगे। एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहे थे तो सेकेंड ऑर्डर को क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हमें दो डैश दिखते हैं तो सेकेंड ऑर्डर हमें शो हो रहा है, अगर हमें सिंगल डैश दिखता है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर शो होता है। तो यहां से हमने देखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया वाई डबल डैश ऑफ एक्स की। तो हम यहाँ पर डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय तीन तरीके हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास तीन तरीके हैं, सेम यहाँ भी हम तीन तरीके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि हम लिख दें कोई फंक्शन y है, उसके लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर हम दूसरा तरीका जो हमारा कैपिटल D है उसमें हमारे पास सिंगल पार्ट थी, यहां पर हम लिखें डी स्क्वायर वाई, या थर्ड कि हम लिखे y डबल डैश। तो अगर हमारे पास कोई y फंक्शन था तो हम उसे तीन तरीके से शो कर सकते हैं। यही आपका प्रोसेस रहेगा जहां भी आपको ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिले, या डी कैपिटल डी स्क्वायर वाई, या फिर वाई डबल डैश दिखे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। ये आपको बात समझ आई कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में क्या है। सेकेंड ऑर्डर बहुत इजी है, आपका फंक्शन जो भी दिया जाएगा डिफरेंशिएट उसी टाइप का होगा जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसमें कैसे आप सीखेंगे डेरिवेटिव्स को निकालना। तो मैंने लिया कोई एग्जांपल थोड़ी सी और क्लैरिटी करने के लिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, यहां पर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, मान लीजिए ए एक्स की पावर 6, बी एक्स की पावर 5, सी एक्स की पावर 4 एंड डी एक्स की पावर 3, और यहां पर आपसे पूछा जाए कि आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालिए। इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, देन आप कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कहेंगे आप इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल, देन आपके पास आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स, इसका a x की पावर 6 प्लस इसका अलग से होगा d बाय डी एक्स बी एक्स की पावर 5, जितनी टर्म्स हैं उन सब का अलग इंडिविजुअल डिफरेंशियल करते हैं, d बाय डी एक्स सी एक्स की पावर 4 एंड d बाय डी एक्स डी एक्स की क्यूब। अब यहाँ पर अगर d दो हो रहे हैं तो देन आप ले सकते हैं कोई और वेरिएबल, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, देन ले लिया k। यहां पर हमने कहा कि अगर पहले हमें करना पड़ेगा ए एक्स की पावर 6 का, देन बी एक्स की पावर 5, सी एक्स की पावर 4 एंड के एक्स की पावर 3 का। अब हम वन बाय वन करेंगे, देन एफ डैश एक्स एज इट इज, यहां से करें तो ए हमारी वैल्यू कांस्टेंट है बाहर रहेगी, और यहां पर आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा सब में, डी बाय डी एक्स एक्स की पावर एन, ये आपको याद हो चुका होगा एन एक्स की पावर -1, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो चुका है। तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, हमारे पास 6 हमारे पास n है, तो अगर हम 6 को पहले लाएं देन 6 x की पावर 5 एज इट इज, यहां करेंगे b बाहर 5 x की पावर 4 प्लस c बाहर x की पावर पहले 4 आएगा एंड x की पावर 1 माइनस कीजिए 3, यहां पर k बाहर और 3x की पावर स्क्वायर, वन बाय वन किया, देन यहां पर हम इसे थोड़ा सा अरेंज करें तो 6a x की पावर 5, 5b x की पावर 4, 4c x की पावर 3 एंड 3k x की पावर स्क्वायर, x की पावर 2। अब हमारे पास ये है f डैश x, बट हमें चाहिए f डबल डैश ऑफ x, देन हम कहेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से मिलेगा डबल डैश ऑफ x।
अगर यहाँ पे फिर से अप्लाई करें तो 6a हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, देन 6a एज इट इज रहेगा। x की पावर 5 का करें डायरेक्ट तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5x की पावर 4, 5b कांस्टेंट एंड x की पावर 4 का करेंगे तो यहाँ से आएगा 4x की पावर 3 प्लस लगाएंगे 4c कांस्टेंट वैल्यू है, x की पावर 3 का करेंगे 3x की पावर स्क्वायर प्लस 3k एज इट इज एंड 2x बिकॉज 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो f डबल डैश x की वैल्यू आ गई आपके पास 6 5 30 a x की पावर 4, 5 4 20 b x की पावर 3, 4 3 12 c x की पावर 2 प्लस 3 2 6 k x, और यही है आपका आंसर। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत इजी तरीके से पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन अगेन उसी प्रोसेस को यूज करते हुए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। अगर हमने देखा कि यहाँ पर वेरिएबल्स है हमारे पास, अगर मैं कहूँ कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लें देन तब क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। दूसरा कि हमारे पास y इक्वल्स टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x है। tan x में क्या होगा, अभी तक हमने ये तो सिंपली कर लिया, बट tan इनवर्स x जैसा फंक्शन आ जाए या फिर कोई और sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, इस तरीके के फंक्शन आए तो हम इनका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर भी आपसे क्या पूछा गया है, y डबल डैश ऑफ x। यहां पर अगर कहें कि हमें y डबल डैश चाहिए तो क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने पर y डैश इक्वल्स टू आएगा d बाय डी एक्स tan इनवर्स x। अब आपको फॉर्मूला पता है d बाय डी एक्स tan इनवर्स x का, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होगा। इसके बाद अभी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर निकला है, सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए डबल डैश लगाएंगे, अगेन कर रहे हैं डबल डैश के लिए d बाय डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गए देन -1 पार, यहां से क्या होगा, यहां से हमें y डबल डैश इक्वल्स 2 में मिलेगा। यहां पर हम यूज करेंगे d बाय डी एक्स एक्स की पावर n का फॉर्मूला, n x की पावर n -1। अगर हम देखें कि n क्या है -1, तो इट मीन्स यहां से हमारे पास -1 एंड x की पावर -1 y डबल डैश इक्वल्स टू -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फंक्शन है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर दोबारा करेंगे d बाय डी एक्स, यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, राइट क्योंकि हमने देखा यहाँ पर x की पावर n तो हम फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो x है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर अगेन हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 एंड 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2x। अब यहाँ से y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 2, और यही है आपका आंसर। हमने देखा कि tan इनवर्स x जैसे फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे sin इनवर्स x होता तो हम यहाँ पे sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाते, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते, देन हमारे पास dy बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाता। अब जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस देखते हैं कि उनके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए कि हर टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रहेंगे, बट थोड़ा बहुत जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको एक्स वाई दिया है, हो सकता है एक्स वाई देगा पेपर में, बट यहाँ के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से चेंज कर दे, 2at स्क्वायर की जगह 3at स्क्वायर कर दे, देन आप ये तो समझते हैं कि प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर बात करें
कि हमारे पास जो गिवन है वो है x इक्वल्स टू 2at² और y इक्वल्स टू at की पावर 4। अब हमसे सिंपली क्या पूछा गया है, dy/dx, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें क्या पता है, हम जानते हैं dy/dx इक्वल्स टू होता है dy/dt अपॉन dx/dt के। तो इसका मतलब हमें dy/dt सबसे पहले फाइंड करना है। तो y फंक्शन है at की पावर 4, तो यहां से आपका क्या आएगा, dy/dt इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर a कांस्टेंट वैल्यू है, देन a एज इट इज रहेगा, t की पावर 4, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला d/dx x की पावर n का, n x की पावर n-1, तो t की पावर 4 देन 4 t की पावर 3, तो यहाँ से है 4at की पावर क्यूब। अगर बात करें dx/dt की, तो x फंक्शन क्या है 2at², 2a तो कांस्टेंट है, देन एज इट इज रहेगा। t² के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, देन यहाँ से आएगा 2 × t, तो 4at। अब आपको दोनों वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर dy/dt की वैल्यू है 4at³ अपॉन लगाएंगे, हमारी जो dx/dt की वैल्यू है 4at, ये क्या निकाल रहे हैं हम, dy/dx। तो यहां से 4a और t तीनों कैंसिल हो जाते हैं, तो dy/dx इक्वल्स टू t², बिकॉज यहाँ पर जो पावर थी t की क्यूब है और यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, राइट। तो यही आपको फाइंड करना था। अब हमने देख लिया ये वाला टाइप, अब देखते हैं कुछ और। अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स ना हो के sin x cos x जैसे फंक्शंस हो, तो इस केस में क्या करेंगे, यहां भी आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx, ये आपको फाइंड करना है। आपको जो गिवन है वो है x इक्वल्स टू sin t एंड y इक्वल्स टू cos t। अब सबसे पहले हमें पता है dy/dx फाइंड करने के लिए हमें चाहिए dx/dt और dy/dt, तो हम लिखेंगे dx/dt क्या होगा, sin x का क्या होता है cos x, दैट मीन्स t, राइट। इसी तरीके से dy/dt इक्वल्स टू cos x, cos x का क्या होता है आपके पास, अगर हम यहां देखें d/dx cos x, तो यहां से हम कहते हैं माइनस के sin x, अब यहां से आ जाएगा माइनस के sin 2t, बट यहाँ पर t क्या है 2t, इट मीन्स 2t का फिर से करेंगे d/dx 2t, तो माइनस के sin 2t इंटू 2। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, अब फॉर्मूला लिखते हैं dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। वैल्यूज पुट कीजिए, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस के 2 sin 2t अपॉन लगाएंगे, देन आपके पास dx/dt की वैल्यू है cos t। अब आप देख रहे हैं कि अभी भी सॉल्व हो सकता है, ये कैसे, हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि sin 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के, इसी चीज को अप्लाई कीजिए यहां पर, तो माइनस के 2 इंटू 2 sin t cos t अपॉन cos t, cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 4 sin t, यही आपका आंसर है। तो हमने ये भी देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अगर आपको गिवन होते हैं तो 1 बाय 1 क्या स्टेप्स करने हैं। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि हमें एक इक्वेशन दी गई है और dy/dx पूछा है। अगर हम कहें कि हमें dy/dx निकालना है तो क्या करें,
डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले हम कहते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 2 की पावर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। अगर हम LHS लेके RHS को प्रूव कर दें तो मतलब ये इक्वेशन में जो वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो x है वो a cos क्यूब थीटा है, थीटा में लीजिए, और जो y है वो a साइन क्यूब थीटा है। तो हमने x को लिया है a cos 3 थीटा एंड y को लिया है a साइन की पावर 3 थीटा। अब करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कीजिए। तो यहां से मेरे पास आएगा x की पावर 2/3, इट इज a cos 3 थीटा की पावर 2/3। एज सेम प्रोसेस a साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। अब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके अगर a की पावर 2/3 आता है देन हम कह सकते हैं x और y के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई है। तो यहां से सॉल्व करें तो a की पावर 2/3 cos की पावर स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 एंड साइन की पावर 2 थीटा। a की पावर 2/3 कॉमन एंड दिस इज योर आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर है a की पावर 2/3। इसका मतलब है कि आपकी ये जो वैल्यू हमने पुट की थी ये सेटिस्फाइंग है इस इक्वेशन के लिए। अगर ये सेटिस्फाइंग है और हमसे पूछा गया है dy बाई dx, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो x और y की वैल्यूज हैं वो यही लेंगे, a cos की पावर 3 थीटा एंड y a साइन की पावर 3 थीटा, और इनका करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो सबसे पहले निकालेंगे dy बाई dt, ये आएगा a कांस्टेंट वैल्यू है 3, x की पावर n लगेगी 3 साइन 2 थीटा एंड यहां पर साइन थीटा का फिर से होगा तो साइन थीटा का आपका आएगा cos 3 थीटा। यहां से हमने क्या किया है, सबसे पहले x की पावर n थीटा का फॉर्मूला लगाया है तो a 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन साइन थीटा का फिर से करेंगे तो cos थीटा। एज इट इज dx बाई dt कीजिए, यहां से a एज इट इज, यहां से आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा का अगेन होगा देन माइनस के साइन थीटा। तो dy बाई dx दोनों वैल्यूज को पुट कीजिए, dy बाई dt इज a 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3a माइनस के साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि यहां से हमारी 3a से 3a कैंसिल आउट हो रहा है एंड देन cos से cos, साइन से साइन, तो हमें बचेगा साइन अपॉन cos थीटा माइनस के, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस के tan थीटा। अभी तक हमें dy बाई dx मिला है माइनस के tan थीटा। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो वैल्यू है x और y की, तो अगर मैं उनको डिवाइड करूं तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, a साइन 3 थीटा अपॉन a cos की पावर 3 थीटा। यहां से हम कहें कि इसकी पावर मुझे √3 में लेनी है, देन दोनों तरफ हमें √3 लगाना होगा। अगर √3 लगाना है तो यहां पर क्या आएगा, a हमारे पास tan थीटा की वैल्यू, राइट, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आई है, √y अपॉन एक्स। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, हम कह सकते हैं माइनस के y अपॉन एक्स, यही हमारी वैल्यू है dy बाई dx की। आपने देखा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, राइट। हमने सबसे पहले क्या किया, x और y को सपोज किया,
देन हमने कहा कि इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है तो dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे आगे के क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। इसका आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड कर, मान लीजिए ये y है, देन आपको फाइंड करना है इसका डबल डैश ऑफ x। अगर डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा d बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर हम यहाँ पर 1 बाय 1 सारी टर्म्स का डिफरेंशियल करें देन d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे d बाई डी एक्स 3x लिखेंगे प्लस लास्ट टर्म लिखेंगे d बाई डी एक्स 2। तो हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे y डैश। तो y डैश की वैल्यू क्या होगी x की पावर n 2x प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है x की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू है देन 0। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, अगर d बाई डी एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज होगा 0, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे y डैश हमारे पास है 2x प्लस 3। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y डबल डैश ऑफ x। तो हम अगेन कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से मिलेगा y डबल डैश इक्वल्स टू d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3। y डबल डैश इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हम 2x का करेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है, देन x की पावर 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस ये वैल्यू कांस्टेंट है देन 0। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है 2 और यही होगा आपका आंसर। तो यहां से जो पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो y एक फंक्शन दिया गया है कॉस और साइन की टर्म में, और आपसे प्रूफ करवाना है इसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस के 3 sin x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करना होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। इट मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें इसे 2 बार डिफरेंशियल करना होगा। तो इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो डी वाई डैश इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 5 एज अ कॉन्स्टेंट है, बाहर लीजिए cos x माइनस 3 कॉन्स्टेंट है d बाई डी एक्स साइन एक्स। यहां पर हम कहें y डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 5 d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है आपके पास माइनस के साइन एक्स माइनस 3 और साइन एक्स का होगा cos x, राइट। अभी तक हमें पास वैल्यूज आ चुकी है माइनस के 5 साइन एक्स एंड माइनस के 3 cos x। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें फिर से करना है, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डबल डैश होगा d बाई डी एक्स माइनस के 5 बाहर रहेगा और साइन x का हम करेंगे माइनस लगाएंगे 3 d बाई डी एक्स कॉस एक्स का। तो आपके पास वैल्यूज आएंगी माइनस के 5 d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x एंड माइनस 3 d बाई डी एक्स cos x क्या होगा माइनस के साइन x। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से माइनस 5 cos x प्लस के 3 साइन x। अब हमारे पास आ चुका है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब चलते हैं उस इक्वेशन पे जो हमें प्रूफ करनी है। तो हमें प्रूफ करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ले लेते हैं LHS
और दिखाएंगे RHS। तो LHS में हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस लगाएंगे y की क्या फंक्शन है 5 cos x -3 sin x। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कीजिए, ये इससे कैंसिल आउट होता है देन ये इससे, तो हमारे पास वैल्यू होगी 0 और ये क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1 बाय 1 आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इतने इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपने सब कुछ सीख लिया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।